अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हमारे सीटीओ साहब ने नए अहकामात जारी कर दिए हैं जी रिक्शा ड्राइवर्स के लिए भी। अब इनकी भी कम बख्ती आ गई है। अब रिक्शा ड्राइवर भी रिक्शा चलाते हुए हेलमेट पहनेंगे और ये ज़रूरी हो गया। अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो पहले ही जहाँ पे इनके दिन में हज़ारों चलान किए जा रहे होते हैं वहाँ पे अब हेलमेट ना पहनने का भी चलान इन्हें कर दिया जाएगा। और जिस स्पीड से हमारे सीटीओ साहब भाग रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद आने वाले दिनों में आपको ये भी खबर सुनने को मिल जाए कि रिक्शा ड्राइवर में के साथ रिक्शे में बैठने वाली सवारियाँ भी अब पहनेंगी हेलमेट जी, या गाड़ी में बैठने वाला ड्राइवर भी सीट बेल्ट के साथ साथ अब हेलमेट भी पहनेगा। क्योंकि ये समझ से बालातर है बात कि अचानक से इतना ज़्यादा ख्याल अवाम का हमारे सीटीओ साहब को क्यों आ गया। खैर, रिक्शा ड्राइवर्स इस बारे में क्या कहते हैं, आइए आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। अभी जी एक चौक में मैं मौजूद हूँ और इस चौक में चारों अतराफ जो हैं जी रिक्शा, इलीगल रिक्शा स्टैंड एक बना हुआ है। अब इस स्टैंड बनने की वजह यह है कि यहाँ पे कहीं पे भी रिक्शे वालों को रिक्शा खड़ा करने की जगह मुहैया नहीं की गई हुकूमत की जानिब से, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ पे इनका दिल करता है वहाँ रिक्शा लगा लेते हैं। अब वहाँ रिक्शा लगाने की वजह से भी इन्हें इनका चलान होता होगा जी, और इन्हें वो चलान अदा करना पड़ता होगा। फिर उसके अलावा मुतअद्दिद रीज़न्स और इनको चलान अदा करने की। अब ये जो नया चलान का एक बहाना बन गया इनका, वो इनसे पूछ लेते हैं जी कि वो इनको कैसा लगा। एक रिक्शे वाला भाई मेरे साथ मौजूद है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है, खैरियत से? जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। यार कहाँ इसकी लाइट शाइट मीटर शीटर सारा कहाँ गायब किया हुआ है? वो एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद ये रात को एक्सीडेंट हुआ है। अब उसके पैसे आएंगे तो डलवाएंगे। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो हेलमेट है आपके पास? हेलमेट नहीं है। आपको पता है अब रिक्शा चलाने के लिए भी हेलमेट पहनना ज़रूरी हो गया है। रिक्शा चलाने के लिए हेलमेट पहनना क्यों ज़रूरी हो गया? बाइक हो हमारे पास, फिर भी कहते हैं हेलमेट बंदा डालता है, रिक्शे में क्या हेलमेट डालें? कहते हैं रिक्शा चलाने के लिए भी हेलमेट पहनना ज़रूरी है। अब कौन कौन हेलमेट डालेगा भाई रिक्शा चलाने के लिए? हर रिक्शे वाला कहते हैं। ये तो कोई सूल लाना हुआ। कैसे पहन सकता है बताएं? हर रिक्शे वाला अगर पहनेगा तो फिर क्या कैश का कैसे चलाएगा भाई? हेलमेट ही अपने पूरे करेगा। यहाँ पे अब एक रिक्शा खड़े करने की इजाज़त है, एक रिक्शा भी खड़ा होता है तो उसका भी चलान आगे कर देते हैं। ये अच्छी बात तो नहीं ना है। चलान 2000 का, 500 का, 2000 का, 1000 का। 2000 का चलान कराना तो फिर हम घर क्या लेके जाएंगे? वही 2000 का चलान 4000 का किया करेंगे कि हेलमेट नहीं पहना हुआ, 2000 वो भी किया। फिर हम क्या करेंगे? लाइसेंस वगैरह का भी चलान करते हैं कि लाइसेंस नहीं बना, ID कार्ड नहीं है। करते हैं, लाइसेंस वगैरह का भी चलान करते हैं, हर चीज़ का चलान करते हैं। अब यहाँ पे सारे रिक्शे वाले खड़े हुए हैं, ठीक है, एक रिक्शा खड़े करें यहाँ पे इजाज़त है, ठीक है। उसके बाद एक रिक्शा खड़ा होता है, एक रिक्शा, बाकी सारे रिक्शे नीचे लगे होते हैं। एक रिक्शा खड़ा होता है आगे, उसका भी 2000 का चलान कर देते हैं। गरीब बंदा क्या करेगा? जो नीचे लगते हैं उनका भी जाके चलान कर देते हैं। नीचे वहाँ पे लगाते हैं, कहते हैं वहाँ पे लगा लो, जब आते हैं वहाँ पे चलान कर देते हैं। 2000 ना हम पकड़े, इनको 2000 का चलान करा दें। बात बताओ, ये चलान करता कौन है? यहाँ पे तो कोई वार्डन ही मौजूद नहीं है। अभी यहाँ पे मगरिब के टाइम यहाँ पे वार्डन वाले आ जाएंगे। जैसे मगरिब की अज़ान होगी यहाँ पे वार्डन वाले आ जाएंगे। थोड़ी सी ट्रैफिक जाम होती है, यहाँ पे चलान वगैरह शुरू हो जाते हैं, वरना वहाँ पे बैठ के कभी चाय पी रहे हैं, कभी वैसे सारा दिन नहीं आते। वैसे सारा दिन यहाँ पे कोई भी नहीं आता। और जब रात को मगरिब के टाइम आते हैं चलान करके चले जाते हैं। चलान चले जाते हैं। चाय वगैरह पीने लग पड़ते हैं, कभी किसी से कभी किसी से। जब देखा ट्रैफिक जाम हो गया, रिक्शे वालों को पकड़ लिया जी, इनका गुनाह है, 2000 का चलान है। वैसे ये होना चाहिए, अच्छा हुआ है कि गलत हुआ है? आपको क्या लगता है ये रिक्शे वालों को भी चलान जो पहनना, ज़्यादा गलत, हेलमेट पहनना? ये बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं जो हेलमेट पहनना। अब कौन कौन हेलमेट पहनेगा भाई? अच्छा, ये बात वो बिल्कुल सही कर रहे हैं दोनों। आप भी रिक्शा चलाते हैं जी? वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? शुक्र अल्लाह का। किधर है रिक्शा आपका? रिक्शा वो दवाने के लिए दो रहे हैं। हेलमेट किधर है? हेलमेट तो है ही नहीं, हमें क्या पता, हेलमेट चला के भी रिक्शा चलाते हैं। सीटीओ साहब कह रहे हैं जी कि आप रिक्शा चलाने के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी है। सर आप ये देखें, पहले इन्होंने कहा कि रूट पास का नंबर लगवाएं, वो नंबर लगवाया, उसके बावजूद भी 2000 का चलान होता है। अभी ये हिसाब लगाएगा 2000 हमने कमाया नहीं होता तो वो 2000 का चलान कर देते हैं पकड़ के। अब मेरा 2010वें महीने 2024 को चलान हुआ है 2000 का, उसके पैसे नहीं थे चढ़वाने के लिए, वो डबल हो गया 4000। अब ये देखिए बगैर हेलमेट डाल के रिक्शा चलाना, ये तो नहीं होता ना। हेलमेट डाल के भी रिक्शा चलाते हैं ये लोग, तंग होंगे हैं बस। अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ना अपने लिए भी, रिक्शा बेचना ही पड़ेंगे। और जूती बेचती है। जूता किधर है आपका? जूता है ही नहीं, टूट गया है। वाकई जूता टूट गया, इस वजह से नहीं? हाँ टूट गया है, सही कह रहा हूँ। उससे भी जूती टूट गई उसकी। अब वो जूती कहाँ से लेगा? चलान पूरा करेगा कि उससे भी जूती टूट गई? जूती लेगा कि चलान पूरा करेगा? वाकई नहीं है जूता आपके पास? टूट गया है, सही कह रहा हूँ।
ये सर ये देखिए आप, ये 2000 का चलान हुआ है, ये अभी ये देखिए 2000 का हुआ था, पैसे ही नहीं थे। 2000 का चलान हुआ था, पैसे नहीं थे, वो डबल हो गया है। ये चिट्ठी मिलती है हमें चलान, ये जाकर दिखाएंगे तो पैसे देंगे तो फिर ID कार्ड वापस मिलेगा। 2024 का हुआ 10वें माह, पैसे नहीं थे 2000 रुपये। दिहाड़ी दें रिश्ते की कर दें कि इनका चलान पूरा करें हम। चलान, इनका चलान देख लीजिए। आपने पाकिस्तान में कभी भी ऐसा चलान नहीं देखा होगा जैसा आपको हम चलान दिखाएंगे आज के प्रोग्राम में। ये चलान देखिए, पाकिस्तान में आपने वायलेशन की है, ट्रैफिक वायलेशन, तो आपका जो चलान होगा वो ये होगा। ये पता नहीं कहाँ से ऐसी पर्ची उठाएंगे जी, उस पर्ची के ऊपर पेन से लिखेंगे जी वो नहीं उठाते, हमें और कहते चलान हैं हो जाएगा। पेंसिल कापी लेके आओ। अच्छा, ये भी आपको कहते हैं हाँ लेके जी, ढूंढ के लो फिर चलान पे होगा आपका। ये अब अभी 4000 हो गया। ये हम रिश्ते की दिहाड़ी दें या घर दें या इनका चलान पूरा करें। मतलब ये 4000 का चलान हुआ होगा। ये पर्ची घूम गई तो समझ ID कार्ड गया। ID कार्ड गया। ये देखिए जी, ये मेरे हाथ में ये 4000 का भाई का चलान लहरा रहा है। ये 4000 का चलान है और ये भी आप खुद लेके आए हुए हैं ये खुद लेके पर्ची का जी। ये नया ही तरीका चलान का मैं देख रहा हूँ जी। ये हमारे CTO साहब हैं जी, अतर वहीद। उनका ये सोचना है कि आवाम की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, इसी वजह से आवाम जो है रिक्शा चलाने के लिए भी अब हेलमेट पहन के रिक्शा चलाए। सर ये 6 बैठेंगे वो भी हेलमेट डाला करें, क्योंकि उनकी भी सेफ्टी सकता है शायद अगले हफ्ते वो ये भी कह दें। वही ना, अगर ड्राइवर ने पहना फिर सवारी भी पहनेगी। रोड पे गाड़ी, फिर गाड़ी का ड्राइवर भी हेलमेट पहनेगा। सेफ्टी होनी चाहिए फिर उसके लिए भी। हो सकता है अगले हफ्ते ये भी कह दें वो। ये तो गलत बात है ना। ये अब सवारी बैठेगी, लेडीज बैठी होती, लेडीज भी सर पे हेलमेट पहनेगी, सारा कुछ। ये तो गलत बात है। आपको ये पता चला कि मोटरसाइकिल पे 2 लोग अगर बैठेंगे तो दोनों हेलमेट पहनेंगे? नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है किसी। ये तो इसको 2-3 हफ्ते हो गए हैं हुए। मोटरसाइकिल पे 2 लोग बैठेंगे तो पीछे वाला भी हेलमेट पहनेगा। यहाँ पे आप काफी लोग देख रहे हैं, किसी की बाइक वाले ने हेलमेट वगैरह नहीं डाला हुआ। वाल्टर में रात को ना पकड़ना रिक्शे वाले को ही है, उसका ही चलान करना 2000 का। ले आओ कॉपी पेन से चलान होना यहाँ आपका। पे खड़े करते हैं साइड पे ही, तो इधर आते हैं, अगर भागो या चलान कर देते हैं या रिक्शा भगा देते हैं, भागो यहाँ से, नहीं खड़ा होना, तो फिर हम कहाँ जाएँ? चलान नहीं करेंगे, रिक्शा बंद थाने में। तो अब फिर हेलमेट लेने का क्या सोचा, फिर लेना है या क्या करना है? सर अब मजबूरी है। अब आप कह रहे हैं कि उन्होंने इशू किया, बनाना तो पड़ना ही चाहिए। यार लेकिन कैसे चलाओगे हेलमेट पहन के रिक्शा? वो पहले ही रिक्शा रिक्शा चल नहीं ना सकता, ना आगे देख सकते ना पीछे। तो फिर सवारी को हेलमेट डलवाएं, वो कहीं 6-7 हेलमेट और लो, फिर सवारियाँ भी डालें, उनकी भी सेफ्टी होनी चाहिए। ये तो गलत बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। ऐसे तो हमसे चलना ही नहीं है। ये जी म्यूचुअल फीलिंग्स है खैर सबकी। सभी कह रहे हैं कि ये समझ में ना आने वाला कि कानून निकाल दिया कि हेलमेट पहन के कैसे रिक्शा चलाएंगे। और अच्छा, ये जैसे इनका है, अब ये बंद है, कवर है, ये आगे से भी सारा ऐसे कवर है, कुछ पता नहीं चल रहा। अब ये हेलमेट पहन के क्या करेंगे? भाईजान खैरियत से आप? हाँ जी ठीक। आपको पता चला है कि अब रिक्शा चलाने के लिए भी हेलमेट पहनना ज़रूरी कर दिया है ट्रैफिक पुलिस ने? नहीं पता, कल की खबर आई हुई है, कानून बना दिया उन्होंने कि आप रिक्शा चलाने के लिए भी हेलमेट पहन के रिक्शा चलाएं। चलो ले लेने हेलमेट। हेलमेट लाओगे? ठीक हो यार ऐसे? हाँ हेलमेट ले लेंगे, उदा असं स्क्रीन लवाई है, हेलमेट ले लेंगे। वैसे हेलमेट पा के रिक्शा चलाना ठीक है? हाँ रिक्शा ठीक है, फिर असं स्क्रीन लवा देंगे, फिर असं स्क्रीन ऐस करके हेलमेट की जगह पे लवाई। हेलमेट पा लिया पर ठीक है। हाँ ठीक। हो सकता है अगले हफ्ते ये कह दें सारियां सवारियां भी हेलमेट पान। सही। चलो कोई नहीं, फिर सवारियां आपे अपना इंतजाम कर लेंगे। चलान तो ना ड्राइवर का करना है, सवारी ने एक ने भी ना पाया हुआ चलान उन्होंने ड्राइवर का करना है। तुम समझा दो जरा, आओ समझाओ, नहीं शायद समझ जाना हो सकता है, उनके वहाँ बड़ी तंग है। वो कह रहे हैं जी आवाम बड़ी तंग है, इन्होंने समझाओ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਲਵਾਈ ਹੈਲਮਟ ਪਾਣਾ ਉੱਤੋਂ, ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 3000 ਤੋਂ 5000 ਤੱਕ 6000 ਤੱਕ ਆਂਦਾ ਹੈਲਮਟ। ਹੈਲਮਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਡੱਬਾ ਲਵਾਓਗੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਵੇ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਫੇਰ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਦੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਆ। ਘਰੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। हुकूमत ने मशवरा दिता जी, सॉरी हुकूमत ने हुक्म दिता है जी, ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। हुकूमत ते ਹੁਣ ਭਰਾਵਾ ਹੁਕਮ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਵੇਲਾ ਭਰਾਵਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਪਵਾਏ ਆ, ਹੁਣ ਹੈਲਮਟ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾਨ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ? ਹਾਂ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ।
ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੇ? वो कह रहे हैं जी जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ खड़े हुए भी हमारा 2000 का वो चलान कर देते हैं कि आप यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं जी, और 2000 का चलान कर देते हैं, और अब 4000 का हुआ करेगा जी कि हेलमेट भी नहीं पहना हुआ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से आप? आपको पता चला है जी आपके लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस ने आपकी जान की हिफाजत के लिए एक नया कदम उठाया है? नहीं, हमें तो नहीं ख्याल करो। अब रिक्शा चलाने वाले भी हेलमेट पहन के रिक्शा चलाएंगे। कैसे पहन के चलाएंगे? आवाज़ें लगानी होती हैं, आइयो बैयो लाइयो चले जो, हेलमेट पहना होगा तो कैसे आवाज़ देंगे? आप वहाँ पे भी खड़े होंगे तो हमारी आवाज़ नहीं आपको जाएगी, कैसे आप नहीं जाएगी? आवाज़ आगे तक पहुँचाने के लिए मेरी तो हल्की सी तबीयत खराब है, तो मैं चीख चीख के बोल रहा हूँ कि शायद आप तक पता नहीं आवाज़ जा रही कि नहीं जा रही। बात तो आपकी आ रही है। हेलमेट वाला वैसे काम सही हुआ है? नहीं, हाँ वो बाइक के लिए सही है, बाइक के लिए उनको सख्ती करनी पड़ेगी। रिक्शे के लिए कह रहे हैं, रिक्शे वाले हेलमेट पहने। रिक्शे वाले तो बहुत मुश्किल है, मुश्किल। कितने का हेलमेट आता है वैसे एक सस्ता? सस्ते से सस्ता 500 का भी मिल जाता है, 2500 का भी मिल जाता है, 2000 का भी। एक एवरेज हेलमेट कितने का? 500 का भी मिल जाता है, 500-600 का। हम ये नहर पे पठानों ने लगाए होते 500-600 का हेलमेट। तो आप कितने वाला लेंगे अब? मैं तो ज़ाहिर वो सख्ती होगी तो 500 वाले लूँगा। हाँ जी। कल से मतलब ये अब हो चुका है शुरू, अब पता नहीं अभी तक चलान हुए हैं कि नहीं हुए हैं, लेकिन कह दिया उन्होंने। नहीं आया तो कोई शामत आ गई। वाल्टन वाला तभी कोई नहीं होगा। वैसे तो वही मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे वाल्टन वाला होते हैं बहुत कम, उस वक्त आते हैं जब ये ट्रैफिक जाम होती है, ठीक है, पब्लिसिटी बढ़ती है तो फिर आती हैं, नहीं तो यहाँ तो बहुत कम है जो आती हैं। ज़्यादा ये अपना लिंक रोड हो गया, मॉडल टाउन हो गया, मोचीपुरा हो गया, अकबर चौक हो गया, मेन जो पॉइंट है उनके वहाँ ही खड़े। तो अगर इन्होंने कुछ दिन बाद ये कह दिया कि साथ बैठी सवारियाँ भी हेलमेट पहने, फिर देखें मोटरसाइकिल के लिए उन्होंने किया है ना कि अब मोटरसाइकिल चलाने वाला भी हेलमेट पहने और साथ पीछे बैठने वाला भी हेलमेट पहने। आपको पता है ये बात? ये तो पता, पीछे बैठने वाला भी अब हेलमेट पहने। तो अगर रिक्शे के लिए भी कर दिया कि विच बैठी सवारी भी हेलमेट पाए, फिर वो असी भी कितों पाल लैके आए करेगी, पर वो लैके आए करेगी, मैं क्यों फिर सवारी नहीं ते जे कोई सवारी ना लैके आई, चलान तो उन्होंने रिक्शा चलाना वाले तो करना है। नहीं तो फिर रिक्शा वाला कोल रखे करेगा ना, बाजी हेलमेट पवो तो पा के पवो चलान नहीं, यानी 7-8 हेलमेट, 7-8 सवारियां बंदियां ने, 7-8 लेने पैने खरीदने पैने। हाँ जी, 6 तो मस्त ने ना, पैसे है ना इन्हें? पैसे शुक्र अल्लाह दी ज़ात दे रही है, कमा रहे खा। इन्हें अल्लाह की रात होर ज़्यादा देवे, इजाफा करे ਇਹਦੇ 'ਚ, पर इन्नी कमाई हो जाती है कि 8-10 सवारियां वास्ते हेलमेट भी खरीद सको। वो तो फिर 500 वाली लाँगे ना सवारियां, केड़ा कोई इंपोर्टेड बंदा जो बाहर के मुल्कों आ रही हैं, उन्होंने कहना जी असीं पाना नहीं। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਫਿਰਨ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। भाई उन्होंने मेरे मत्थे लाओ ही लै देने कितने जी, ਇੱਥੇ ਖਾਦੀ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। लै देने जुत्ती, अल्लाह दी ज़ात दे इन्हां दी, बंदे दा की बात, बंदा बंदे नूं देता। अल्लाह खैर करेगा। ये ਤੁਹਾਡੀ बड़ी अच्छी सोच है, खुश रहो जी, अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ खुश रखे, खुश रहो जी। और एक और हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये तो वही रिक्शा है। नहीं सर जी, हम गरीब हम क्या करेंगे कि ये चलान भरेंगे, रिक्शा चलाएंगे। तो आप भी रिक्शा ड्राइवर हैं? जी मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। तो आपको हेलमेट किधर है आपका? सर जी ये हेलमेट का तो अभी सिलसिला शुरू हुआ है, तो रिक्शे में पहली बार हेलमेट किस तरह पहना जाएगा? पता नहीं, ये मुझे भी नहीं पता। हेलमेट पहनेंगे तो सिर ऊपर लगेगी, आहिस्ता आहिस्ता तो फिर सवारी को भी हेलमेट पाना शुरू कर दें, तो ये तो ऐसे ही है जी। पहले मोटरसाइकिल चलाने वाले के लिए हेलमेट ज़रूरी था, बाद में इन्होंने मोटरसाइकिल पे पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट ज़रूरी कर दिया। अब रिक्शा चलाने वाले के लिए हेलमेट ज़रूरी कर रहे हैं, कुछ देर बाद हो सकता है सवारी के लिए भी ज़रूरी कर दें। बस सारे गरीब आवाम क्या करेगी, 2-2 हज़ार रुपये चलान करते हैं हमारे। पहले कहते हैं नंबर लगवाओ, नंबर लगवा के फिर उसके बाद कहते हैं कि लाइसेंस किधर है, लाइसेंस का किस रिक्शे के पास लाइसेंस है। अब ये रूल आ गया कि रिक्शे का लाइसेंस बनवाओ। तो सर जी आप बताएं। लाइसेंस तो अच्छी बात है, होना चाहिए। आप रोड पे निकल रहे हैं, आपको रोड के कवानीन तो पता होने चाहिए ना। सर जी वो तो बात सही है, मगर एक किसी 100 में से 1-2 रिक्शों के पास होते हैं, किसके पास 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपये चलान कौन भर सकता है? हम 1200 रुपये रिक्शे का दिहाड़ी देते हैं। अच्छा वैसे ज़रा एक सोचो, जेन में इमेजिन करो, ये सारे रिक्शे वाले हेलमेट पहन के रिक्शे पे बैठे हुए, कैसा लग रहा है? सर जी अजीब व गरीब लगेंगे, पता नहीं क्या लोग क्या बोलेंगे कि बाइक पे बैठे हैं, रिक्शे पे किस चीज़ पे बैठे हैं। वो कह रहे हैं अजीबो गरीब लगेंगे जी हेलमेट पहन के रिक्शे पे बैठे हुए। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं आप? जी जी कर रहे हैं। और अगर कोई पीछे आपके साथ सवारी बैठ जाए तो उसको भी पहनाते हैं? नहीं, अभी तक पहनाया नहीं, पहनाना चाहिए जब से गवर्नमेंट ने पाबंदी कर दी। ये गवर्नमेंट ने एक और नया रूल बना दिया, नए अहकाम जारी कर दिए जी हमारे CTO साहब ने। वो ये है कि अब रिक्शे वाले भी हेलमेट पहनेंगे, रिक्शा चलाने के लिए हेलमेट पहन के रिक्शा चलाना है। जी जी, अच्छी बात है, सेफ्टी है। जी जी, होना चाहिए। ये सामने अब देखें, ये लोडर रिक्शा, इसके लिए भी हेलमेट ज़रूरी कर दिया हुआ है। जाहिर है वो भी एक सवारी है, पैसेंजर आते जाते हैं, ज़रूरी है बिल्कुल। उसका सर देखें कहाँ पे है। जी जी, अब ये हेलमेट पहनेगा, ऊपर सबसे पहले इसका सर लगेगा, सामने इसकी नज़र मुतासिर होगी। जी जी, लेकिन वो नक्शे के मुताबिक मेरे ख्याल में गवर्नमेंट तो इसको अलाउ ही नहीं कर दी। उसका जो सैर है वो भी पार्टी के साथ लग रहा है, तो वैसे भी वो मेरे ख्याल में कोई जंप वगैरह आता है, खुदा ना करे कोई वाक़या होता है तो उसमें भी इनको परेशानी का सामना है। और दूसरा फिर ये आते जाते आवाज़ें लगा रहे होते हैं, बैठ जाओ, उतर जाओ, ये वो वगैरह वगैरह, वो कैसे लगाएंगे? आगे आ जाते हैं, ज़बरदस्ती कहते हैं आ जाओ आ जाओ। वो तो आप हेलमेट पहना होगा तो आवाज़ें कैसे लगाएंगे? आवाज़ तो आएगी ना, आवाज़ तो आ जाएगी। और सवाल ज़रूरतमंद है, उसको वैसे ही पता है कि मैंने कहाँ जाना है, उसको भी पता होता है। वो अपनी ज़ाहिर रोज़गार के सिलसिले में सवारी ढूंढ रहे होते हैं। मतलब आपको ये अच्छा इनिशिएटिव लगे? जी जाहिर है, अच्छी बात है, सेफ्टी वाइज अच्छी चीज़ है। सेफ्टी वाइज या वैसे भी हुकूमत के ख़जाने वाइज भी ठीक है? दोनों अगर साइडों पे देखा जाए तो चीज़ तो ऐसे ही है। अगर पैसेंजर को या आवाम को देखा जाए, उसकी अपनी सेफ्टी है। आए रोज़ जो हादसा होते हैं उसमें सेफ्टी है, इंसान की अपनी हिफाजत है उसमें। बाकी गवर्नमेंट जी जी जाहिर है। अल्लाह खैर करेगा। आप खैरियत से हैं भाईजान? ठीक। आप क्या करते हैं जी? ये शॉप है पीछे में। ये शॉप है। ये इधर रिक्शे वाले सारा दिन आपके पास खड़े होते हैं, आप इनको देखते रहते हैं। इनके लिए एक नया कानून हमारी हुकूमत ने, नया हुक्म जारी कर दिया है कि हेलमेट पहन के अब रिक्शा चलाना है। असल में बात इस तरह है कि ये जो है ना, हेलमेट अगर ये पहनेंगे तो इसके नुकसानात इनको ज़्यादा होंगे। उसकी रीज़न ये है कि इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ होता है, तब भी इसके हादसे होते हैं। उसकी वजह है ना इनको राइट नज़र आएगा ना लेफ़्ट नज़र आएगा, ये सिर्फ स्ट्रेट देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो खैर मतलब नहीं है ठीक। अच्छा, इसका यही बात अगर आप किसी सिटी ट्रैफिक पुलिस वाले से करेंगे तो आपको पता क्या जवाब देगा? नहीं, ओपन हेलमेट भी आते हैं, इस तरह के हेलमेट भी आते हैं, वो ले ले। वो कम से कम 8-10 हज़ार का हेलमेट होता है जिसका वो मशवरा देती है। 8-10 हज़ार ये कमा लेते हैं हफ्ते का। नहीं, इनका तो ये अब तो इनका चलान 2000 का है। ये सारा दिन बेचारे कमा के थक जाते हैं। यहाँ पे हमारे सामने इनका 2-2 हज़ार रुपये का चलान हो रहा होता है। ठीक है, वो फिर रोते पिटते हैं कि भाई मेरा बच्चा बीमार है, मैं 2000 रुपये कहाँ से ला के दूँ। ठीक है, चलो 400, 200, 500 का चलान होता था, वो जो है ना वो मैनेज कर लेते थे ये लोग। अब 2000 का चलान है, ऊपर से अब ये हेलमेट का। अब इन्होंने हर 2 सेकंड बाद आवाज़ लगानी होती है, तो वो हेलमेट पहन के किस तरह आवाज़ लगाएंगे और किस तरह किसी को सुनाई देगा? मुश्किल हो गया जी। हाँ, मुश्किल हो जाएगा इनके। इससे इनफैक्ट सवारी भी अगर उनको कहेगी कि यहाँ पे रोक दो, या इनको आवाज़ नहीं आएगी, नहीं आएगी आवाज़, नहीं आएगी। इससे लड़ाई होगी। हाँ, इसी तरह ही है। हमारे CTO साहब ने क्यों फिर मतलब ये क्या नया शोशा एक छोड़ दिया है कि रिक्शा और लोडर वाले भी अब हेलमेट पहने? बस ये तो अब इनकी मर्जी के काम है, जब दिल जो करता है वो कोई ना कोई नया कानून बना पता है बाइक पे पीछे बैठने वाला हेलमेट पहनेगा, ये कानून, इसके बारे में पता है? नहीं, इसका तो नहीं पता। तो 2-3 हफ्ते से हुआ हुआ है। जो बाइक के पीछे बैठेगा तो चोरियां डकैतियां भी तो आम हो जाएंगी। अब वो इसी तरह ही है। ये दुश्मनदारी जो लोगों की चल रही है, जैसे पहले मार्क्स का वो लगाया था, लोग जिन्होंने पैसे देने थे वो भाग जाते थे। ठीक है ना, अब जिसने आना है उसने हेलमेट पहन के किसी को भी मार के चले जाना है। किसी को क्या पता कि ये कौन था। बाइक पे 2 लोग बैठे हुए हैं तो दोनों हेलमेट पहन के आएंगे और वारदात आसान हो जाएगी। ये तो लड़ाइयाँ आसान कर दी लोग इन्होंने। हाँ जी, बाकी सारे मामला ठीक है इनके। और ऐसे ही अब ये रिक्शे के लिए भी कर रहे हैं, और हो सकता है, मतलब कुछ कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि कुछ अरसे बाद रिक्शे में बैठने वाली सारी सवारियों को भी कह दें। अच्छा यार, उसका ध्यान कहीं और कर दिया है। मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि अभी सिर्फ रिक्शा ड्राइवर को कहे, कुछ देर बाद बैठने वाली सवारियों को भी कह दें कि आप सब भी हेलमेट पहने। हाँ जी, ये बात है। ये सही है फिर स्टेप? ये तो सही नहीं है भाई, ये सही है ही नहीं, बता तो रहे हैं आपको। मतलब रिक्शे वाला भी सही नहीं है। अब एक बंदा यहाँ से निकलता है दूध लेने के लिए, आगे उसे 2000 का चलान हो जाता है। 100 रुपये का दूध लेने जाएगा, वो हेलमेट पहन के जाएगा आगे। चलो बाइक पे तो एक बंदे के लिए ठीक है, हेलमेट जो है ना वो समझ आती है।
अब 2 बंदे हेलमेट बैठेंगे तो ये हकीकत बात है कि ये जो है ना, ये वारदात वगैरह ये तो आम हो जाएंगी। किसी को क्या पता बाइक पे कौन बैठा हुआ है। अच्छा, इस बात का ये तो आम हो जाएंगी बिल्कुल। अच्छा, ये वाकई बड़ी ऑथेंटिक सी बात है कर रहे हैं। आपने जितनी भी सीसीटीवी फुटेजेस देखी होंगी जिसमें एक बाइक पे वारदात की जाती है और 2 लोग करते हैं, उनमें मैक्सिमम यही होता है कि उन दोनों ने हेलमेट पहना होता है ताकि आइडेंटिटी रिवील ना हो सके। और अब इसको लॉ बनाया जा रहा है, कानून बनाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये वारदात का आसान तरीका भी बन सकता है। लेकिन खैर दोनों रस्ते होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। आगे चलते हैं, आगे चल के और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। एक और रिक्शे वाले भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कितने अरसे से रिक्शा चला रहे हैं? 2 साल से। हेलमेट पहना है कभी? नहीं। कभी सुना है कि हेलमेट पहन के रिक्शा चलाते हैं? पहली दफ़ा सुना है कि हेलमेट पहन के रिक्शा चलाओ। ये कानून ट्रैफिक वाले खुद पहनते नहीं है, पुलिस वाले खुद नहीं पहनते हैं। नंबर प्लेट होती है ना कुछ होती है, उसको भी पूछने नहीं वाला होता। गरीब आदमी के बस चलता है कानून का, कानून से गरीब आदमी के लिए है बस। पीछे पैन करके पुलिस वाला बाइक पे आ रहा है, ये दिखाइएगा जरा रिक्शे की उस साइड पे। दिखाएं 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 वसीम साहब। अब ये सबसे पहले तो ये मेरा भाई जा रॉन्ग रहा है, ऊपर से इसने हेलमेट नहीं पहना हुआ। ये चौक भी रॉन्ग क्रॉस किया और ऑल द वे रॉन्ग जा ही जा रहे हैं, हेलमेट उसने नहीं पहना हुआ। अब इसका चलान कौन करेगा? ये तो ट्रैफिक वालों को पता ना कौन करेगा। चलान कोई भी नहीं करेगा, वो सलाम करेगा सर बस। हेलमेट पा के दसो इतने छत नूं कित्थे लाई होगे, हेलमेट पा के सिर किधर जाएगा? यार हेलमेट की बड़ी मुश्किल हो रही है। आगे आपने जो तरपाल सी लगाई है ऐसे लगा हुआ सर, तो हेलमेट पा के किधर जाएगा, किधर इंज करके चला जाएगा। तो हो सकता है कुछ देर बाद एक कह दें कि सवारियां भी सारियां हेलमेट पान। बिल्कुल, उन्हें हेलमेट जो बेचने ने देखो ना, मोटरसाइकिल ते पिछे बहन वाले बंदे ने उन्होंने कह दिता कि हेलमेट पाओ, ते ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ नहीं कह सकते। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। घरों हेलमेट लैके 6-6 निकलने ने हुण घरों हेलमेट 6-6 लैके निकलने पैणे। तेरी सवारी को ना हेलमेट होया अपने कोलों पाओ, भाई लो हेलमेट पा लो। अच्छा, तो ਹੁਣ हेलमेट खरीदोगे की करोगे फिर? ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। हेलमेट आ गया, 10 से रहा आ गए। कोई गल नहीं, ਵੇਖੀ ਜਾਏਗਾ। रोजगार बिल्कुल बंद। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਮਾਰੋ, ਆਵਾਮ ਮਰ ਜਾਏ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਘੁੰਮਿਆ ਕਰ ਲੈ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਮਰਨਾ ਹੈ? ਬੰਬ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। हुकूमत किथे आ? हुकूमत ही नहीं, गरीब बंदा आवाज़ा लगा लगा के बिठांदा है, मजदूरी करता है, वो 2000 रुपये का शाम को चलान करा के बच्चों वास्ते की लैके जाएगा। सारा खड़ा इत्थे मैं खड़ा है, आगे पर्चा कर देते 7000 रुपया लैके 7500 रुपया ले लिया। सारी चीज़ इत्थे खड़ा के लंबा नहीं लगा, तू गलत खड़ा रोड से खड़ा। 7000 किहड़ी चीज़ पर है? दूरों इत्थे खड़ा है, लंबा नहीं तेरा लगा। चलान तो 2000 का हुंदा, 7000 किहड़ा? क्या कर दिता है? 7000 रुपया 7.5। देखें जी, ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास सबका जो बमुश्किल अपने घर का खर्चा चला रहा होता है जी, उसमें से भी मतलब नाजायज़ या जायज़ पैसे बटोरने के लिए हमारे महकमे किस कदर शार्प हैं, और ख़ुद महकमे के लोग वो आपने देख लिए हैं जी, वो किस तरह जा रहे थे। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और हमारे साथ लोडर वाले लोडर रिक्शे के ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो भाई ठीक है जी? जी सर। कितनी देर तो रिक्शा चला रहे हो? 10-12 साल। 10-12 साल। तो कभी हेलमेट पाया? ये हेलमेट तो बगैर ही चला हुआ, पर्चा देता है ये चौंके खलोते ना, पर्चा दे किहड़ी चीज़ का पर्चा? रिक्शा खिला रहा है। रिक्शा खिलारन दा तो चलो दे दिता ना पर्चा, कभी ये सुने ये कि हेलमेट पा के रिक्शा चलाओ? ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਡਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਭਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸਰ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਕੋਈ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਲੈਦਾ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਲੈਦਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਜ। कैसा लग गया वैसे कानून? कानून बहुत सख्त हो रहा है इस टाइम। ये वाला कानून सही है कि हेलमेट पा के रिक्शा चलाओ? नहीं सर जी, नज़र ही कुछ नहीं आना। हेलमेट चलाना आगे पीछे ना आवाज़ ना पता लगे, कोई आवाज़ मार भी नहीं पता लगेगा। हेलमेट लाएंगे कोई आवाज़ तो पता ही लगेगा, कोई आवाज़ मारे सानू कोई पिछों कड़ी छह आ रही है। आज सिर्फ ये कह रहे हैं कि चलान वाला हेलमेट पाए, कुछ दिन बाद ये कह दें कि जेडे पीछे बैठियां ने सवारियां वो भी सारियां हेलमेट पान। ज़ाहिर गल वो कह रहे हैं तो मनना पैना है। गवर्नमेंट बड़ी हेलमेट हो जाएगा हर जगह, हो सकता है बाद च कह दें पैदल चलने वाले भी हेलमेट पान। कहते भाई ये 3 सवारियां पिछे बैठियां भी हेलमेट लैन दियां, तो की करेगा गरीब बंदा? तो मैनूं लगदा बुढ़ियां ने भी हेलमेट पवांदे पिछे पा के।
मोटरसाइकिल ते बुढ़ी भी पीछे बैठी है तो हैलमेट पा के बवे नहीं तो चलान हो जाएगा। ਕਹਿੰਦੇ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿਓ ਜੀ। मोटरसाइकिल ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਪਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ। ਅਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਾ ਦੇ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ। बिल्कुल सही है जी। और वाकई इस बात में कोई मतलब इस बात में इम्पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है कि शायद हो सकता है आने वाले दौर में वाकई ये कह दे कि रिक्शे में पीछे बैठने वाली सवारियाँ भी हेलमेट पहने जी। और अगर यही सूरत हाल चलती रही तो जैसे अभी हम रोड पे पैदल चल रहे हैं तो उन्होंने कहना है रोड पे पैदल चलने वाले या रोड क्रॉस करने वाले भी हेलमेट पहन लें जी। पता नहीं ये हमारे CTO साहब क्या सोच के हेलमेट किए जा रहे हैं। और रोड सेफ्टी पे या रोड पे लोगों को प्रोवाइड करने के हवाले पे से जब बात की जाए या उनसे कुछ पूछा जाए तो वहाँ पे वो निल हैं, वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है, खैरियत से आप? शुक्र है अल्लाह पाक का। लोडर रिक्शा आपका भी? जी लोडर रिक्शा। हेलमेट का क्या मतलब है? हेलमेट तो रिक्शा चलाना, हेलमेट का क्या काम है? चिंची रिक्शा होवे तो चिंची रिक्शे का लाओ भी नहीं है, ना लोडर रिक्शे का लाओ है। होवे तो मोटरसाइकिल लाओ होंगे बंदे भी मोटरसाइकिल जाना भी आना कि बंदा डिगदा तो भी सट लग जाती है जगह पर। लोडर तलक ही कोई नहीं था, किसी बंदे का भी कोई तलक नहीं है। फजूल खर्चा है, जिमें मर्जी खर्चा कर लो। माड़ा बंदा किहड़े पासे जाएगा? माड़ा बंदा किहड़ी साइड से जाएगा? कहने का मकसद है हर बंदा तो अपनी कमा के तो खा रहा है। माड़े बंदे को कहते कि लोडर चलाता जी, हेलमेट लवे जी, फलाना करे फलाना, किवें करेगा? तुसीं मैनूं दसो माड़ा बंदा किवें करेगा? तो हुकूमत साड़ी ने तो कह दिता है भाई कि लोडर रिक्शा या चिंची रिक्शा चलाने वाला हेलमेट पा के चलाए नहीं तो चलान। हुकूमत वाले पता की कहते हैं? हुकूमत कहती माड़ा बंदा क्यों जिंदा पे? किहड़ा तगड़ा उत्ते जा रहा, किहड़ा माड़ा थल्ले दे थल्ले आ रहा। क्यों आ रहा? रोटी तो तंग ने, मजदूर ने बेचारे तंग ने, किहड़े पासे जावन? हुण मतलब 1500 ने दिहाड़ी कमानी है, 1500 कमा के सारा खर्चा करना, कित्थों पूरा करेगा? तो किहड़े बंदे ने 10-10 हज़ार हफ्ते का कमाना, डेली इंज करना, तो उन्हें घर के खर्चे भी चलाने, घर का किराया भी देना, सारा कुछ करना। वो 2000 का हेलमेट लेगा, वो माड़े बंदे का 2000 का चलान करेगा, उन्होंने बददुआवां देगा। वो उन्होंने नहीं वालडर नहीं देगा, वो देगा हुकूमत नूं भी साडी हुकूमत नहीं ठीक है। क्यों ना हेलमेट अंदर की तलक की? मैनूं दसो ना हेलमेट का किवें तलक बनता है? समझ नहीं आ रहा। वही तो मैं कह रहा हेलमेट का किवें तलक। हाँ मोटरसाइकिल चला रहे जे तुसीं, मोटरसाइकिल अल्लाह करे ना करे तो मोटरसाइकिल डिग पैंदा, वो हेलमेट इस जगह तो वजदा बंदा बच जाता। इन्हें तो उनका तलक कोई नहीं है। हुण कोई भी बंदा इत्थे हेलमेट किहड़े बंदे ने वेखना, उन्हें कहना पागल होए इन्हें पता नहीं। देखो ना आवाज़ां लानियां हुंदियां ने, स्टॉप का पुछना हुंदा है, पिछों सवारी दस दी है, पैसे की गलबात करनी हुंदी है, हेलमेट के अंदर किवें करोगे सारा? ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਆਏਗਾ, ਸਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈਲਮਟ ਤਾਰਾਂਗੇ, ਹੈਲਮਟ ਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਮਾਨ ਤਾਰਨਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈਲਮਟ ਤਾਰੋ, ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕੋ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈਲਮਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਜਾਓ ਫੇਰਾ ਲਾਣਗੇ। ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਸੇਫਟੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ। ਗਰਮ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੇਫਟੀ ਹੈਗੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਇਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਲੋਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਚਿੰਚੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਫਟੀ ਹੈ? ਠੰਡੀ ਤਤੀ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸੇਫਟੀ। ਕਾਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਣ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਕਾਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਾਵਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। गाला ना कटो यार, बंदा किहड़े पासे जावे? अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और रिक्शे वाले भाई हमारे साथ मौजूद हैं और 3-4 पीछे भी मौजूद हैं जी। इनसे भी पूछ लेते हैं जी, इनसे भी राय ले लेते हैं। ये हेलमेट वाला प्लान कैसा लगा इन्हें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? सेहत पे ठीक है? अल्लाह करो जी जनाब। रिक्शा कितने अरसे तो चला रहे हो? चला रहे 3-4 साल तो। 3.5-4 साल। अच्छा, हेलमेट कितने? हेलमेट का इशू नहीं होया, हुण इशू होया, ले लेने हुण। कहंदी बंदे काले ना हो जान रिक्शे चला चला के। काले होए वे कि किहड़े काठे करे जा अगे काले को कह रहे ने हेलमेट पा तो हुण हेलमेट पाइए कि सवारी की गल सुनिए? सवारी बोलदी है गल समझ नहीं, सुनिया नहीं जाता। फिर हेलमेट पाएगा सुनिया नहीं जाएगा। वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ हेलमेट क्यों पवा रहे ने रिक्शे वाले? ਹੁਣ क्यों पवा रहे ने? कि अपनी फर्म होएगी कि हेलमेट नहीं विकते होणगे ते उन्हें कहा कि इस तरह सर चला लो। मोटरसाइकिल ते खुदा ना खासा डिगन का खतरा, रिक्शे ते वो नहीं है। मोटरसाइकिल का इशू है कि बंदा डिग पैंदा, चोट लग जाती, सिरों चोट लगती, बंदा नुकसान हो जाता है। और रिक्शे 3 व्हीलां वाला रिक्शे डिगन का मसला नहीं है। कभी किसी मुल्क च सुनिया ये 3 व्हीलर ते हेलमेट? कभी भी नहीं सुनिया, कभी नहीं सुनिया। बात कर रही है बस, और हेलमेट ही पैने ने
ਉਹਨੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਯਾਰ ਫਿਰ ਪਾਉਂਦੀ ਪਏ ਉਹਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਗੀ ਸਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਾ ਸਵਾਰੀ ਉਤਾਰ ਸਕਾਂਗੇ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਪਾਵੋ ਤੇ 6 ਹੈਲਮਟ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ 6 ਹੋਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ 6 ਹੈਲਮਟ ਹੋਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੇ 6 ਹੈਲਮਟ ਫਿਰ 6 ਹੈਲਮਟ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਹੈਲਮਟ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਪਾ ਕੇ ਪਵੋ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕੁਛ ਇਹ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਖੇਗੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੈਲਮਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ 2000 ਦਾ ਹੈਲਮਟ ਹੈਲਮਟ ਇੱਕ ਬਸ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੇ ਨੂੰ 7-8 ਲਿਓ ਸਵਾਰੀ ਬੱਟ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਦਿਓ 8 ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੇ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੇਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਲਮਟ ਪਾਏ ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਕਣਗੇ ਤੇ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ इंटरव्यू लो कुछ भी मैं कभी रक्षा नहीं चलाता मैं रक्षा नहीं कभी चलाया वैसे रिक्शा नहीं चलाते वैसे तो दुनिया में ही रहते हैं ना क्या सोच के इन्होंने कहा होगा कि रिक्शा चलाने वाले हेलमेट पहने वैसे तो आती है ये ऐसा काम करने के लिए ना उसकी सोच गलत है ये गरीब लोग हैं इसका काम है मजबूरी है रक्षा चलाते हैं ठीक है कोई जॉब पे जाता है जिसकी 1.5-2 लाख तनख्वाह है उसका काम बनता है हेलमेट वगैरह पहने या किधर दूर जाए आपको क्या लगता है क्या सोच के इन्होंने कहा हेलमेट ਹੈਲਮਟ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਜਾਚਨ ਸਹੀ ਕਹਾ ਹੈਲਮਟ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਣੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ 6 ਫਿਰ ਆਖੋ 6 ਹੈਲਮਟ ਸਵਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਵੇ ਹੈਲਮਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਪਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਹੈਲਮਟ ਪਾਵਣ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਣ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਾਣ ਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਔਰ 2 ਸਾਲ ਖਲੋ ਜੋ ਹੈਲਮਟ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੂੰ ਪਾਵਣ ਤੇ अगर हेलमेट पा के टोरो एक्सीडेंट हो जाए। और ये इस बात में बिल्कुल दो राय नहीं है जी कि जिस स्पीड से ये हमारे सीटीओ साहब दौड़ रहे हैं वाकई हो सकता है कि कल को ये कह दें कि आप रोड पे पैदल अगर जा रहे हैं तो आप हेलमेट पहन के रोड क्रॉस करें जी, ऐसे ना जाए। खैर हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आवाम की क्या राय है हमारे नए सीटीओ साहब की, और जो सीटीओ साहब नए कवानीन लेके आ रहे हैं ट्रैफिक के लाहौर के लिए जी, उस पर हमारी अवामी राय आज के प्रोग्राम में आपने देख लिया जी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।